भागलपुर जिले की नई जिलाधिकारी के रूप में 2016 बैच की आईएएस अधिकारी अलंकृता पांडे ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने से पूर्व जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद नई जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने निवर्तमान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से औपचारिक रूप से पदभार लिया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार, सिटी डीएसपी अजय चौधरी सहित जिले के कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अलंकृता पांडे के सामने जिले में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी होगी। अब भागलपुर जिले की प्रशासनिक कमान नई जिलाधिकारी अलंकृता पांडे संभालेंगी। आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी होगी। अच्छा ही जिला है, बहुत चुनौतीपूर्ण जिला है और मेरा मानना है कि चुनौतियों में ही हम लोग ग्रोथ करते हैं। तो आशा है कि सभी लोग मिल करके भागलपुर को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। क्या क्या कुछ प्लानिंग आपकी होगी डेवलपमेंट जी, अभी फर्स्ट प्रायोरिटी तो जैसा हम लोग जानते हैं कि कांवड़ यात्रा ही है। श्रावण का महीना आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होता है जिले के लिए, तो उस पर ही पूरा फोकस रहेगा। उसके अलावा विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से मुहर्रम भी पास में ही है, तो उसकी भी हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। और साथ साथ ही पुल का भी जो कार्य चल रहा है, ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ समस्याएं हैं, उसका भी निवारण करने का जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा। कई मेगा प्रोजेक्ट भागलपुर में करोड़ों अरबों का है, हमको लगता है वो भी पार्ट होगा जिसको बिल्कुल प्रॉपर मॉनिटरिंग सभी जो सरकार की योजनाएं हैं उनका किया जाएगा। भागलपुर के तमाम जनता को मैं शुभकामनाएं देता हूँ एवं बधाई देता हूँ कि उनके यहाँ नए जिलाधिकारी का पदस्थापन हो गया, उन्होंने चार्ज ले लिया है। साथ ही मुझे करीब 2 साल 5 महीने यहाँ काफी बेहतरीन कार्य करने के लिए मैं सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे पग पग पे और पल पल पे मदद किया है और उन्हीं के प्रेम से, स्नेह से, उनके साथ चलने से मैं आज तक भागलपुर के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी चीजें हैं आम जनों के लिए मैं कर पाया हूँ। मैं सभी को पुनः तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी का तबादला कर दिया गया है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार उन्हें बिहार राज्य संचरण कंपनी लिमिटेड पटना का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। साथ ही उन्हें नगर विकास एवं आवास विभाग में विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। तबादले की खबर के बाद भागलपुर के विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक संगठनों ने उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई दी। अपने संबोधन में डॉक्टर चौधरी भावुक हो गए और कहा कि भागलपुर में बिताया गया समय उनके जीवन का सबसे यादगार अध्याय रहेगा। उन्होंने शहरवासियों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि भागलपुर से उनका रिश्ता हमेशा बना रहेगा। भागलपुर में लोगों ने काफी सड़क और प्यार दिया और इतना सपोर्ट किया कि मैं आपको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ और तभी मैं आगे हर फील्ड में अच्छा कर पाया और भागलपुर को प्रयास किया कि हर फील्ड में मैं टॉप 5 में रहूँ और ये यहाँ के लोगों के स्नेह, प्यार, ऊर्जा और जो सपोर्ट है उसके कारण से मैं कर पाया हूँ। बिल्कुल 2.5 साल का वक्त कैसे बीता मुझे पता नहीं चला और आज जाने का वक्त आ गया तो मुझे लगता है करीब 2 साल 5 महीने जो पता ही नहीं चला। यूँ कहते हैं कि जो सुख का समय पता नहीं चलता है, कैसे बीतता है पता नहीं चलता है। मैं यही कहूँगा कि लोगों का बहुत प्यार मुझे मिला और स्नेह मिला और मैं इसके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं उनका आभारी हूँ और यहाँ के अन्न और पानी का भी मैं आभारी हूँ। यहाँ की खाना जो यहाँ की हवा है उसका मैं आभारी हूँ। मैं ऋणी हूँ। मैं प्रयास करूँगा अपने जीवन में, यदि मुझसे संभव होगा इस ऋण को मैं यदि चुकता कर सकता हूँ, चुकता करने का मैं प्रयास करूँगा। भागलपुर के सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह के स्थानांतरण के उपलक्ष्य में आयोजित विदाई समारोह भावुक माहौल में संपन्न हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि 14 जनवरी को पदभार ग्रहण करने के बाद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि महज 5 महीने में ही यहां से विदा लेना पड़ेगा। शैलेंद्र सिंह ने कहा कि भागलपुर में काम करने का अनुभव बेहद अच्छा रहा और यहां के अधिकारियों व सहयोगियों से उन्हें लगातार सीखने का अवसर मिला। उन्होंने बेहतर टीम भावना और समन्वय की सराहना करते हुए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। विदाई समारोह में डीआईजी भागलपुर और नवगछिया के पुलिस अधीक्षक समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। शैलेंद्र सिंह ने कहा कि भागलपुर की यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी और यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय बनकर रहेगा। भागलपुर जिला विधिज्ञ संघ भागलपुर के वर्ष 2026-28 के चुनाव के अंतर्गत
आज भागलपुर कचहरी परिसर में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुक्ति प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी भोला कुमार मंडल तथा संयुक्त सचिव पद के प्रत्याशी जयप्रकाश यादव व्यास ने अपने समर्थक अधिवक्ताओं के साथ विधिवत नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के अवसर पर कचहरी परिसर में उत्साहपूर्ण वातावरण रहा। सैकड़ों अधिवक्ताओं ने उपस्थित होकर प्रत्याशियों का उत्साहवर्धन किया तथा उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। नामांकन जुलूस में अधिवक्ताओं की उल्लेखनीय भागीदारी ने चुनाव को लेकर अधिवक्ता समुदाय के उत्साह और एकजुटता को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर प्रत्याशियों ने कहा कि अधिवक्ताओं का विश्वास एवं आशीर्वाद प्राप्त होने पर वे जिला विधिज्ञ संघ की गरिमा एवं प्रतिष्ठा को और अधिक सुदृढ़ करने, अधिवक्ताओं के अधिकारों एवं कल्याण के लिए प्रभावी पहल करने तथा संघ की समग्र विकास हेतु पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता एवं समर्पण के साथ कार्य करेंगे। प्रत्याशियों ने नामांकन के दौरान उपस्थित सभी अधिवक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आगामी चुनाव में अपना बहुमूल्य समर्थन एवं सहयोग प्रदान करने की अपील की। मैं मुक्ति प्रसाद सिंह वर्तमान में अध्यक्ष पद के लिए हम अपना आवेदन दाखिल किए हैं और मेरा ये सोच है कि डीबीए का कैसे अधिक से अधिक हमारा आय का स्रोत हो और जो हमारे छोटे भाई हैं, बहन हैं, उनको कितना से कितना फायदा पहुंचावे, मेरा ये लक्ष्य पहला रहेगा। दूसरी बात है बार और बेंच के संबंध में जो गड़बड़ हो रहा है देख रहे हैं, हर अधिवक्ता देख रहे हैं, उस पर मेरा फोकस रहेगा। कुमार मंडल, उपाध्यक्ष जिला विधिक संघ में अपना नामांकन दाखिल किया हूं और यह 2 वर्ष का कार्यकाल होता है और हमको कुछ वंचित लोग, उपेक्षित लोग को लगा कि आपको खड़ा होना जरूरी है। इसलिए खड़ा होना जरूरी है कि 26 जनवरी को कुछ लोगों को प्रशस्ति पत्र दिया गया और कुछ वंचित लोगों को नहीं दिया गया। उन लोगों ने अपनी व्यथा आकर के हमको सुनाई। हमको लगा कि नहीं, हमको जाकर के सबका साथ सबका विकास के लिए काम करना होगा। इसलिए हम आज आए हैं उस वंचितों का आवाज के लिए और सभी का आवाज बुलंद करने के लिए हम इस पद पर अपना नामांकन दाखिल किया हूं। व्यास जी संयुक्त सचिव प्रत्याशी हूं और 2026 से 2028 तक का चुनाव हो रहा है और हम लोग का मूल उद्देश्य है कि अधिवक्ताओं के द्वारा वकालतनामा, हाजिरी फार्म, शपथ पत्र, दाढ़ी कमाई हम लोग इकट्ठा जुटाते हैं। पहले उपहार दिया जाता था, पहले के लोग भी कहे कि हम उपहार देंगे, लेकिन हम लोग गाढ़ी कमाई को ले जा करके लोग निजी स्वार्थ में और मनमानी तरीके से लोग खर्च कर रहे हैं। अभी तक अधिवक्ताओं को बैठने का जगह नहीं है, लेकिन बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन यहाँ बैठने का शरण नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो कमा कर दे रहे हैं डायरेक्ट हम लोग के पास आना चाहिए। बांका जिले के कटोरिया थाना क्षेत्र स्थित राधानगर के माउंट केरला पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में एक 8 वर्षीय छात्र की गंभीर रूप से घायल मिलने से सनसनी फैल गई है। घायल छात्र आनंद कुमार की हालत नाजुक बनी हुई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयश्री फुलवरिया निवासी कुमुद प्रसाद यादव का पुत्र आनंद कुमार हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। देर रात स्कूल प्रबंधन ने परिजनों को सूचना दी कि हॉस्टल के कुछ बच्चों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया है। सुबह करीब 5 बजे छात्र को हॉस्टल के बाथरूम में गंभीर हालत में पाया गया। स्कूल कर्मियों ने घायल बच्चे को पहले बांका सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल बच्चा ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इलाके में इस घटना को लेकर चिंता और तरह तरह की चर्चाओं का माहौल है। घटना के लेके मालूम नहीं हुआ, सुबह पता चला कि एक बच्चा जैसनी का है, ऐसे कोई रात में घटना कर दिया है। 12 बजे तक हम लोग जगे थे, 12 बजे के बाद सोए। अब देखते हैं सीसी कैमरा देखते हैं, पूरा घुमा दिया है, उसको तोड़ दिया है। बच्चा को लेके हम हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल में भर्ती करा। इनको फोन किया बच्चे के गार्जियन को, उसके बाद जो है सो हमको फोन किया। हम वहां से फोन करते करते चले तो बाटा में मिले, बाटा में मिले। अब बाटा में मिलने के बाद जो है सो वहाँ पर रेफर कर दिया, बोला मायागंज ले जाइए। बच्चा क्या हुआ? बच्चा को भी मारा है, क्या मारा है मतलब लगता है कि चाकू ऐसे मैंने ढोक दिया है। बच्चे को सुबह आपको कॉल करके पता चला कि आपका बच्चा बहुत गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, आप वहाँ जाइए हॉस्पिटल। उसके बाद हॉस्पिटल गए, एक बच्चा था ऑस्ट्रेलिया का, बच्चे के साथ वहाँ उसका सलाइन हो रहा था, स्थिति बहुत उसका जरूरत था। तो वहाँ से रेफर के हम बांका ले आए, बांका से बोला उसको मायागंज ले जाइए, हम वही लेके आए हम।
भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र स्थित लोदीपुर मैदान के समीप उर्दू मध्य विद्यालय की जमीन को लेकर रविवार को ग्रामीणों और विद्यालय के शिक्षकों के बीच विवाद गहरा गया। सूचना मिलने पर लोदीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद अनवर सदाब ने बताया कि विद्यालय की 20 डिसमिल जमीन को लेकर विवाद है। ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त भूमि पर मोहम्मद सदाब अंसारी द्वारा मकान निर्माण कराया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 1961 में यह जमीन विद्यालय के लिए दान की गई थी। पूर्व छात्र मोहम्मद नाजिम रजा समेत कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विद्यालय की जमीन और कब्र के ऊपर मकान बनाया जा रहा है। दूसरी ओर पूर्व सरपंच मोहम्मद यासीन के पौत्र मोहम्मद सदाब ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि संबंधित 1 एकड़ 58 डिसमिल जमीन उनके परिवार की है और उसी पर मकान का निर्माण कराया जा रहा है। इसका मामला यही है कि हम लोग जब जमीन की स्कूल को जितना दिया हुआ है कागज जो बता रहा अभी जो हम लोग के पास जो कागज उपलब्ध है, तो इस जमीन के स्कूल को नापी किए तो पंचायत भवन के दीवार तक पहुंची। ठीक है, जब 20 डिसमिल जब वहां तक जब जमीन पहुंच गए तो ये स्कूल की जमीन है और स्कूल क्या करता है कि थोड़ा सा जितना सा काम था इनको तो उतना दीवार दे करके अपना काम कर रहे हैं। पीछे की जमीन को छोड़ दिया। वो उसमें ने सरपंच साहब अपने नाम से वो जमीन के वाला करवा लिया, उसका बेटा मोटेशन करवा लिया जमीन आधार देख कर करके। तो ये स्कूल की प्रॉपर्टी है। लोगों का कहना है कि स्कूल का जो भी जमीन निकलता है वो स्कूल का जमीन दे दे और बाकी उसको जो दस्ता वो ले ले। तो ये आरोप सरासर झूठा है जी, क्योंकि हमारे पास सारा दस्तावेज है। ये पूरा प्रॉपर्टी जो है जिसमें स्कूल बना हुआ है, पंचायत भवन बना हुआ है, हमारे चाचा का बना हुआ है और हमारा बन रहा है। तो अभी भी प्रॉपर्टी स्कूल की रसीद और पंचायत भवन की रसीद टोटल हमारे दादा के नाम से कटती है। इसमें जो 4 दादा का नाम है, एक मोहम्मद यासीन, मोहम्मद फखरुद्दीन, मोहम्मद महबूब व मोहम्मद इस्माइल, इन चारों के नाम से रसीद अभी भी कटती हुई आ रही है। टोटल पूरा 1 एकड़ 58 डिसमिल जमीन की और टोटल प्लॉट है 1 एकड़ 62 डिसमिल। इसमें तो कुछ कब्रिस्तान भी है। इसमें 4 डिसमिल जमीन, 2 डिसमिल हमारे नाम से कटती है, 2 डिसमिल हमारे चाचा के नाम से कटती है और 1 एकड़ 62 में कट के 4 डिसमिल अभी भी 1 एकड़ 58 डिसमिल की रसीद हमारे चारों दादा के नाम से कटती हुई आ रही है। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटंगा करारी गांव में शादी समारोह की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब हर्ष फायरिंग के दौरान 2 किशोर गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गांव में आयोजित शादी समारोह में डीजे कार्यक्रम के दौरान गांव के ही प्रीतम कुमार मंडल ने कथित तौर पर कट्टा से फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान निकली गोली वहां मौजूद 2 किशोरों सौरभ कुमार और तूफान कुमार को जा लगी। दोनों बच्चे डीजे देखने पहुंचे थे। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं परिजनों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। घायल सौरभ कुमार के पिता बुदेश मंडल ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार शादी था कोपल मंडल पे, डीजे बजा था, गोली फायर किया और बच्चे को लगा। किसने फायर किया? किसने फायर किया? प्रीतम कुमार मंडल। बच्चा वहाँ क्या करने गया था? बच्चा शादी ब्याह हो रहा था, देखने के गया था। यार कहाँ पड़ता है? तिनटंगा करा दी। लड़का क्या नाम है? सौरभ कुमार। पिताजी का? बुदेश मंडल। और भी किसी को जरूरत है? और भी एक लड़का था? हाँ, और एक। कितने लोग फायरिंग कर रहा था? कितने लोग फायरिंग कर रहा था? फायरिंग कितने लोग कर रहा था? सिर्फ बिहार में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार यादव ने प्रेस वार्ता कर बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भोजपुर में भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भरत तिवारी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, इसके बाद भी उन्हें गोली मार दी गई। राकेश यादव ने कहा कि इस घटना से साफ है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। वहीं बेगूसराय में युवती के साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में हर दिन अपराध बढ़ रहा है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेपर लीक से छात्रों को काफी नुकसान हुआ है। कई छात्र मानसिक तनाव में चले गए। ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि अगर भरत तिवारी मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। आज आप जानते हैं कि जिस तरीके से बिहार में अभी आप सब पत्रकार साथी हैं, सम्मानित साथी हैं, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बिहार के भोजपुर जिले में भरत तिवारी को सरेआम गलत तरीके से इनकाउंटर किया गया। आप सब ने भी वो वीडियो देखा है कि किस तरीके से वो सरेंडर करने के बाद भी पुलिस उनको गोली मारती है और उसकी मौत हो जाती है।
ये दर्शाता है कि किस तरीके से सरकार और प्रशासन कानून को अपने हाथ में लेने पे उतारू है और निर्दोष लोगों को, खास करके भरत तिवारी जैसे नौजवान जो कि किसी हक की आवाज़ उठा रहे हैं, लोकल मुद्दे की आवाज़ उठा रहे हैं, उसके बाद आप उनको अरेस्ट करने के बजाय, अगर ऐसा कुछ भी था तो अरेस्ट करने के बजाय आपने उनको गोली मार दी। ये बहुत गलत सिलसिला है और ये किसी को कानून अधिकार नहीं देता। खड़े होके अपनी बात रख रही है। अभी आप देखिए बेगूसराय में भी जो महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, गैंग रेप हुआ और उसके बाद उनके प्राइवेट पार्ट में किस तरीके से गलत चीजें डाली गई, इलाज के दौरान ये पता लगा। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा और ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई हुई। प्रशासन फेल्योर है क्योंकि यहाँ के शासन चलाने वाले लोग खुद अपराधी मानसिकता के हैं। आम आदमी पार्टी भरत तिवारी के केस में जो जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है, अगर सही निर्णय नहीं आया तो आम आदमी पार्टी सड़कों पे उतरेगी और भागलपुर में अपना प्रदर्शन करेगी और आम आदमी पार्टी इन सिस्टम से डिरेल्ड आदमी को बेनकाब करेगी।